प्यारे दोस्तों, मदीने मुनव्वरा के मज़ाफ़त में एक जामा मस्जिद के खातिब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत थी। लड़के को पसंद आई। उसने पता किया, लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से मस्जिद में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। 6-7 महीनों तक इसी मामलात का पाबंद रहा। इसके बाद उसके वालिद से शादी का इजहार किया। वालिद ने कहा, ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। उसने कहा, लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खातिब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। फिर वो मोहल्ले वालों के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया। खातिब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। फिर रिश्ता तय हुआ। 6 महीने बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसे बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती की। 2 महीने बाद लड़के ने दाढ़ी भी काट ली। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराज का इजहार किया। उसने कहा कि यह नमाज मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब भला क्या जरूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और जाकर अपने वालिद से कहा कि इस वेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। यह मामला काजी तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा हासिल न कर सका। इसके बाद उस लड़के ने एक जादूगरनी से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगरनी ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगरनी पैसों का मुतालबा किया लड़के ने, और वो भी अता किया और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र न करें। 1 माह के बाद दोस्तों, वो जादूगरनी ने लड़के को बताया, आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। दोस्तों, जब वो लड़का जादूगरनी के कमरे में पहुंचा तो वो जादूगरनी एक बड़ा सा चाकू हाथ में लिए खड़ी थी। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रही हो? जादूगरनी ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, ये मैं नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा और ये सब पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे छीन लिए। लड़के के बताने पर पुलिस जादूगरनी के पास पहुंच गई। जादूगरनी ने पुलिस को कहा, मार डालो, मैं मरने वाली हूं, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। काजी को जादूगरनी ने पूरी कहानी सुनाई कि हम शयातीन के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की पर जब मैंने अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत फरिश्ते मामूल थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूल थे, लेकिन पहले से तादाद में ज्यादा। इसके बाद मैंने बड़े शैतान से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी ग्रहों मारने पर तुले हैं। काजी ये सब सुनकर हैरान हुआ। उसने खातिब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा कि क्या अमल करते हैं कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं? तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खातिब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती है, और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस पर जन्नात और सयाती का असर नहीं होता। नेक खानदान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ऐसे ही इंतजामात फरमाता है। चुनांचे हदीस मुबारका में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और अलह बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कतरावी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत माज रजी अल्लाह ताला से नकल किया है कि इस जगह अहले बादल से मुरादा जादूगर है, यानी मुराद ये है कि इस सूरत में पढ़ने वाले पर किसी जादू का असर नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। एक और रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा असलम कुरान और ज़ारतुल कुरान है। इसकी हर आयत में नुज़ूल के वक्त उसी फरिश्ते उसके जुनू में नाज़िल हुए।
दोस्तों, अगर हम सूरह बकरा ज्यादा ना पढ़ सकें तो कम से कम हमें सोने से पहले सूरह बकरा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत करेगा तो ये 2 आयतें उसके लिए हर किसी की आफत से बचाव के लिए काफी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सूरह बकरा कुरान की चोटी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ यूं फरमाई है, कुरान का कुहान सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो कुरान की आयत है कि मालिक है, ये अतल कुर्सी है। दोस्तों, ये बात काबिल तवज्जो है कि अगर सूरह बकरा कुरान का सर चश्मा है, लेकिन यह कुरान की बेहतरीन सूरत नहीं है। कुरान की सबसे अजीम सूरत सूरह फतीहा है। अगर ये सूरह कुरान के अंदर बेहतरीन सूरत नहीं, लेकिन इसमें कुरान के अंदर बेहतरीन आयत मौजूद है, और कुरान की बेहतरीन आयत आयतल कुर्सी है। हर फजर नमाज के बाद अतल कुर्सी की तिलावत करना आपको जन्नत के करीब रखता है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी सूरतें रखी हैं जिनको अगर इंसान पढ़ ले तो ना तो शैतान उसके करीब आ सकेगा और ना ही जिन्नात। अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की तिलावत करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐसी ऐसी सूरत में मौजूद रखी हैं जिनकी तिलावत अगर इंसान अपने घर में करता है तो उसके घर में खैर और बरकत भी होगी और वो इंसान हमेशा खुशहाल रहेगा। दोस्तों, इससे भी ज्यादा जरूरी होता है हमें नमाज पढ़ना। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह की राह में अपना कुछ पैसा खर्च करे, तब उसकी आखिरत संवर जाती है, तब उसकी आखिरत संवर जाती है और अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी उस चीज का इनाम देता है। लेकिन अफसोस, आज लोग नमाज से बहुत दूर हो चुके हैं और बाज मर्तबा लोग ऐसा करते हैं कि वो घर पर खाली रहते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।